राम राम सा। आप सुन रहे हैं घूंघट की छाया। आज की कहानी है एक ऐसे सफर की जो एक आम रात से शुरू हुआ था, लेकिन खत्म एक ऐसे राज के साथ हुआ जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। तो चलिए सुनते हैं आखिरी बस का मुसाफिर। ये बात कुछ साल पुरानी है। उस दिन मुझे किसी जरूरी काम से शहर के पास जाना पड़ा। काम खत्म होते होते रात काफी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि घर जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन बारिश की वजह से रास्ते में काफी देर हो गई। जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तो वहां लगभग सन्नाटा था। चारों तरफ अंधेरा था। बस एक पुराना बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी कभी तेज होती तो कभी धीमी। हवा की मिट्टी की खुशबू, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सच कहूँ ना, उस समय ही मन में थोड़ा अजीब सा डर लगने लगा। मैंने वहां खड़े एक आदमी से पूछा, भाई साहब, शहर जाने के लिए कौन सी बस मिलेगी? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, एक आखिरी बस आएगी, लेकिन रात में रास्ते पर लोग कम ही जाते हैं। मैंने पूछा क्यों? वो बस चुप हो गया। उसकी चुप्पी ने मेरे मन में और सवाल खड़े कर दिए। कुछ ही देर बाद दूर से बस की रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी सी बस धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। ड्राइवर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जाना है तो बैठ जाओ, ये आखिरी बस है। मैं बस में चढ़ गया। बस अंदर से काफी पुरानी थी। सीटों पर पुराने कपड़े लगे थे। अंदर हल्की सी सीलन की गंध आ रही थी। मैं पीछे की तरफ जाकर बैठ गया। बस चल पड़ी। शुरुआत में तो सब सामान्य था। मैं खिड़की से बाहर अंधेरे रास्ते को देखता रहा। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि बस मेरे अलावा कोई और भी था। मैंने सामने देखा तो एक आदमी बैठा था। उसने पुरानी सी जैकेट पहन रखी थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। वह बिना हिले बस खिड़की की ओर बाहर देख रहा था। मुझे हैरानी हुई। जब मैं बस में चढ़ा तब मैंने उसको नहीं देखा था। मैंने सोचा शायद वह पहले से बैठा होगा। कुछ मिनट बाद अचानक मैंने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, भाई साहब, ये पुरानी बस पीपल वाले मोड़ पर रुकती है ना? मैंने कहा, कौन सा पीपल वाला मोड़? वो बोला, वही पुराना पेड़ जो पास में टूटा हुआ बस स्टैंड है। मैंने देखा, लेकिन वहां सिर्फ सुनसान सड़क थी। मैंने तो यहाँ कहा कि मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, फिर हल्की सी आवाज में बोला, दिखाई तो किसी को नहीं देता। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। मैंने बात बदलने के लिए पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? वो बोला, जहाँ हर बार जाता हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाया। कुछ देर बाद बस अचानक धीमी होने लगी। बाहर चारों तरफ अंधेरा था। बस एक सुनसान जगह पर रुक गई। वो आदमी अपनी सीट से उठा और नीचे उतरने लगा। मैंने पूछा, आप यहाँ उतरेंगे? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ, मेरा इंतजार यही खत्म होता है। वो नीचे उतरा और अंधेरे में चला गया। बस फिर चल पड़ी। मुझे अब भी उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। मैंने आगे जाकर ड्राइवर से पूछा, अभी जो आदमी उतरा था वो रोज आता है क्या इस रास्ते से? ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने पूछा, कौन सा आदमी? मैंने कहा, वही जो पीछे वाली सीट पर बैठा था। कुछ पल बस इस में सिर्फ इंजन की आवाज आती ही रही। ड्राइवर कुछ नहीं बोला। फिर ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, भाई साहब, पीछे वाली सीट कई सालों से खाली रहती है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तुरंत पीछे गया। वो सीट खाली थी, लेकिन सीट पर एक पुराना टिकट पड़ा था।
मैंने टिकट उठाया, उस पर तारीख लिखी थी, जो आज से 12 साल पुरानी थी। और सबसे डरावनी बात, उस टिकट पर वही बस नंबर लिखा था जिसमें मैं बैठा था। सच कहूँ ना, उस रात के बाद मैंने कई बार पता करने की कोशिश की कि आखिर वो आदमी कौन था। कुछ लोगों ने बताया कि कई साल पहले इसी रास्ते पर एक आदमी आखिरी बस का इंतजार करते हुए गायब हो गया था। लेकिन सच क्या था, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। आज भी उस रास्ते पर रात की आखिरी बस गुजरती है तो कुछ लोग कहते हैं कि एक आदमी खिड़की के पास बैठा दिखाई देता है। वही पुरानी जैकेट, वही शांत चेहरा, वही सवाल। ये सब पुराने पीपल वाली मोड़ पर रुकती है ना। तो दोस्तों, क्या वो सिर्फ एक मुसाफिर था, या ऐसा कोई राज जो आज भी उस भटकते रास्ते पर दिखाई दे रहा है? अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय कहानियाँ पसंद है तो जुड़े रहिए घूंघट की छाया के साथ। राम राम सा। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।